वीडियो शूट करता हुआ आगे की ओर बढ़ा जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिनमें लोकल तो खैर है ही हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, साथ में फॉरेनर अंग्रेज काफ़ी आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और ये स्वागत मैं आपका कर रहा हूं राजस्थान की नगरी, राजस्थान का कैपिटल जयपुर से। तो आज जयपुर में मेरा दूसरा दिन है। जो नज़दीक के जगह होंगे उसे मैं आज ही कवर करूंगा। जो दूर दूर के जो डेस्टिनेशन है, जो कि 5 किलोमीटर दूर हैं या फिर 10 किलोमीटर दूर हैं, तो उसे मैं कल कवर करूंगा। वैसे तो मैंने सोचा कि मैं स्कूटी एक रेंट पर ले लूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ई रिक्शा की फैसिलिटी है, टमटम की फैसिलिटी है, टुक टुक की फैसिलिटी है। तो उसी के थ्रू आज आसपास के जितने भी एरिया है उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। बाकी चीज़ें फिर कल देखी जाएगी। तो फिलहाल सुबह हो चुकी है और मैं हूँ राजस्थान का जो राजधानी है, जो कैपिटल है, जयपुर के अंदर। और वैसे तो राजस्थान को पर्यटकों की नगरी कहा जाता है, संस्कृति की नगरी कहा जाता है, सभ्यता की नगरी कहा जाता है, राजाओं की नगरी कहा जाता है, रजवाड़ों की नगरी कहा जाता है। लेकिन समय के चलते चलते अब यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और टूरिस्ट जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन्हीं में से आज मैं भी एक टूरिस्ट हूँ, राजस्थान के कैपिटल जयपुर में पहुँचा हुआ, और आज देखता हूँ कि क्या कुछ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो में आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। फ़िलहाल आलू के परांठे और चाय, साथ में शायद दाल या दही देते होंगे, उसी के तौर पर एक ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे आसपास की जगहें। तो सबसे पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद जब मैं बाहर की तरफ आया तो मैंने देखा कि यहाँ के सड़कों पे आज भी 2 मंजिला बसें दौड़ रही है। मैं काफ़ी देर उसे देखता रहा। उसके बाद मैं पहुंचा यहाँ का मेट्रो स्टेशन, जो कि पास में ही था। ऐसे में मेट्रो को यूज़ करना ही मैंने फ़ायदेमंद समझा, क्योंकि मेट्रो की सुविधा काफ़ी अच्छी होती है। तो फिलहाल 15 रुपये का टिकट लेकर मेट्रो से होते हुए मैं जा रहा हूँ हवा महल की तरफ। यहाँ का मेट्रो बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर के बीच चलती है, और बड़ी चौपड़ के पास ही है यहाँ का प्रसिद्ध पिंक सिटी और हवा महल। जैसे कई बार हम टैक्सी या ऑटो में सफ़र करते हैं, उसके कंपैरिजन में मेट्रो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप किसी शहर में ट्रैवल कर रहे हो और मेट्रो की फैसिलिटी हो तो मेट्रो को यूज़ करें। धन्यवाद। कृपया अपना सामान ले जाना ना भूलें। Jabbar Station. This train terminates here. Remember to take all. तो जनाब चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर, होते हैं एग्जिट। मेट्रो में सफ़र करने का भी एक अपना अलग ही मज़ा है। क्लीन, साफ़ सुथरा बिल्कुल। अदरवाइज़ क्या होता है कि ट्रेन में थोड़ी सी गंदगी रहती है, लेकिन मेट्रो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हाई क्लास के लोग घूमते हैं। और वैसे भी सरकार ने जो फैसिलिटी दे रखी है मेट्रो की, वो काफ़ी सुविधाजनक है, ऐसा मेरा मानना है। तो पहुंच चुका हूं जी एक ऐसी जगह जहां पर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। एक चौक है। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं हवा महल की तरफ। दोस्तों, जयपुर का हवा महल जयपुर के पिंक सिटी के दायरे में ही पड़ता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग पहुँचते हैं, और यहाँ की जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी दुकानें हैं, वो सभी हैं गुलाबी रंग के, क्योंकि ये है पिंक सिटी।
और आज हम हैं हवा महल के बिल्कुल सामने। तो आज आपका भाई एप्पल सन ट्रैकर है जयपुर के हवा महल में। पुराने आर्किटेक्चर, पुराने जो राजा महाराजाओं का जो होता था किला डिज़ाइन, उस समय का आर्किटेक्चर, उस समय की जो बनावटें हैं, वही चीज़ देखने और दिखाने मैं पहुंचा हुआ हूं। राजस्थान की नगरी, राजस्थान की कैपिटल, राजधानी जयपुर, और इस वक्त मैं हूं हवा महल में। तो चलते हैं अंदर की ओर। ना जाने क्यों इस तरह की बनावटें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पुरानी शैली के जो होते हैं, डिज़ाइन किया हुआ है, वो अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस तरह के दरवाजे कबाड़ कहते हैं। उस समय का दरवाज़ा पीतल तांबे के बने होते हैं, ये बहुत ही मजबूत होते हैं। तब इस तरह के दरवाजे अब शायद नहीं बनाए जाते। तो चलते हैं जनाब अंदर की ओर। सामने एक बड़ा सा पेड़ है, तो यहाँ पर चल रहा है जी फ़ोटो सेशन। जयपुरी परिधान पहने हुए यहाँ पहुँचे हुए लोग शायद फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ पर भी शायद वही चल रहा है। हवा महल का रास्ता इस गेट से है, तो चलो चलते हैं जी इस गेट से। नो थैंक यू, सॉरी, थैंक्स अ लॉट। तो यहाँ साइडों में दुकानें सजी हुई हैं। इस तरफ एक पीपल का बहुत ही बड़ा विशाल पेड़। ओ बाप रे, इतना बड़ा पेड़! अरे पीपल का नहीं, ये किसी और चीज़ का है। शायद मैं गलत ना हूँ तो ये बरगद का पेड़ है शायद। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर टोकिएगा, लेकिन बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल है। पुराने समय का लेटर बॉक्स यहाँ पर भी मौजूद है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। पहले ले लेते हैं टिकट विंडो है। ओके, तो टिकट मैं ले चुका हूँ 52 रुपये का। तो चलते हैं जी अंदर। सबसे पहले तो है जी आनंद पोल द्वार, पता नहीं क्या चीज़ है। तो अंदर आते ही सबसे पहले दिखा कुछ ऐसा। दोस्तों, राजस्थान हमारे देश का एक ऐसा ज़िला है जो कि अपने कलरफुल संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। यूँ तो यहाँ पर कई सारे किले और महल मौजूद हैं जो कि अपने आप में एक कहानी संजोए हुए हैं, और उन्हीं में से एक है जयपुर का हवा महल। जयपुर का हवा महल यहाँ के राजा स्वयं प्रताप सिंह ने 1799 में तैयार किया था, और इसे बनाने का जिम्मा दे रखा था उस्ताद लालचंद को। उस्ताद लालचंद उस ज़माने में शायद कोई कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे या फिर डिज़ाइनर। कहते हैं कि हवा महल में 955 से भी ज़्यादा खिड़कियां हैं, और इन्हीं खिड़कियों में से झांका करती थी यहाँ की रानियाँ, क्योंकि यहाँ के रानियों को आम जनता के बीच बैठने की अनुमति नहीं होती थी। जब जब यहाँ कोई कार्यक्रम किया जाता था तो इन्हीं खिड़कियों में से यहाँ की रानियाँ वो सारे कार्यक्रम देखा करती थी, ऐसा सुनने में आया है। हवा महल सच में बहुत बड़ा है, और आपका कम से कम यहाँ पर 1 या 2 घंटा स्पेंड करना बनता है। तो एक गली से होते गुजर रहा हूँ। गली मतलब क्या, एक खुफिया रास्ता है ये। ऊपर जाने का भी कोई रास्ता होना चाहिए। देखता हूँ शायद यहाँ से कोई रास्ता हो ऊपर जाने के लिए।
नहीं जनाब, यहाँ रास्ते बंद हैं। उस ज़माने में इस तरह के एक स्टोर रूम जिसे हम कहते हैं, शायद वो हो सकता है। उस ज़माने में इस तरह के कुंडे हुआ करते थे, इसे यूँ करके यहाँ लगाते होंगे, हाँ इस तरह से। खैर अभी भी कई ऐसे ट्रेडिशनल मकान हैं, खासकर हिमाचल के अंदर काफ़ी देखे मैंने, अभी भी हैं। तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा संजो कर रखा हुआ है इस तरह के पुराने आर्किटेक्चर को। तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा इन्हें संजो के रखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में इस तरह के दरवाजे कुंडे देखने को हमें नहीं मिलेंगे, बस फिल्मों में या फिर फ़ोटोज़ में हमें देखने को मिल सकते हैं इस तरह के दरवाजे। ये शायद कोई खुफिया रास्ता है, शायद ये इसे बंद किया हुआ है। तो चलते हैं इस तरफ। यहाँ नीचे छोटे छोटे कक्ष कहते हैं बने हुए हैं। यहाँ से भी कोई रास्ता है बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए उधर से ही। अच्छा उधर से ही है, जाइए आप, कलर जा सकते हैं। थैंक यू इधर इस साइड से। थैंक यू वीडियो बना के आइए। तो आज एक अलग अंदाज में मैं आपको हवा महल को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये है देखने लायक। ओह लवली, क्या बात है, क्या बात है जी, वाह। अगर मैं इस साइड नहीं आता तो शायद मिस कर देता। शायद उस ज़माने में जब राजाओं का शासन हुआ करता था, तो शायद राजा रानी जो भी थे उस वक्त, वो यहाँ पर शायद मीटिंग करते होंगे, या फिर उनका ये एक हवा घर सा होता होगा। हवा महल तो खैर है ही नाम, तो ठंडी ठंडी हवा तो खैर यहाँ से आती ही होगी। तो यहाँ से बाहर झांकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये खिड़की, तो शायद इसे खोलने की अनुमति नहीं है, तो इसी करके क्या है कि ये सरकार के प्रशासन ने इसे लॉक किया हुआ है। शायद वो इसलिए क्योंकि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि आजकल के युवा आपको पता है कि किस तरह की हरकत करते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ देख रहे होंगे आप खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ। तो एक खिड़की से बाहर की ओर झांकने की कोशिश करते हैं। चलते हैं इस तरफ। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी खिड़कियाँ यहाँ पर है। ओह, यहाँ से बाहर झांकते हैं। अच्छा, नीचे ग्राउंड फ्लोर है। तो अब जो मुझे जाना है वो जाना है वहाँ सामने उस किले की ओर, वहाँ तक जाने की आप कोशिश करते हैं। इसके बाद का जो डेस्टिनेशन रहेगा शायद वहीं रहेगा। तो वहाँ तक तो शायद मुझे लगता है कि एक छोटा सा ट्रैक भी करना बनता होगा। तो घूमते घुमाते मैं पहुँचा एक ऐसी जगह जहाँ पर शायद मैं हूँ, कुछ एक लोग दिख रहे हैं और कोई नहीं। तो अब यहाँ से बाहर एग्ज़िट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है मैं अपना स्पेंड कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा इन जगहों को। फ़िलहाल यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं, कुछ रह जाए मुझसे और बाद में मुझे फिर पछतावा हो। ओह लवली, पहुँच चुका हूँ उसी जगह। तो बहुत ही दबाकर यहाँ पर किया जा रहा है जी फ़ोटो सेशन। तो लास्ट जो है उस तरफ चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हवा महल के खिड़की से अगर आपको ना देखूं तो बात नहीं बनती। तो जनाब, ये है जयपुर के हवा महल के खिड़की। जयपुर का हवा महल
बहुत ही खूबसूरत है। इसे और भी ज़्यादा जानने के लिए आपको आना होगा राजस्थान। काफ़ी देर अपना समय यहाँ बिताने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी दूसरी मंजिल की ओर। और अब मुझे जाना था आमेर का किला, जिसे अंबर फोर्ट भी कहा जाता है। आमेर के किले तक पहुँचने के लिए आपको 11 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा और ये सफ़र आपका बहुत ही सुहाना होने वाला है। 11 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंचा आमेर फोर्ट के बेस पॉइंट पर और यहाँ से जो नज़ारे नज़र आते हैं वो आपके सामने है, जो कि दिल को मगन मुक्त कर देता है, मोह लेता है। ऑलराइट, तो मैं आमेर फोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हूँ और मेरे साथ में ही बहुत सारे कबूतर चारा कर रही है। और सच मानो तो ये इंसानों से डर ही नहीं रही है, हालांकि मैं इनके बहुत ही करीब हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इंसानों को आते हुए देखकर कोई भी पक्षी जो है उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनके बिल्कुल नज़दीक हूँ लेकिन फिर भी ये उड़ नहीं रही है। बस जो कबूतर की जो गुड़ गुड़ की जो आवाज़ आती है वो सुनाई दे रहा है। और सच मानो ये आवाज़ें आज बहुत ही प्यारी लग रही है। आमेर के किले की तरफ जाने से पहले नीचे सड़कों पर ही कई सारी दुकानें सजी है। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ चीज़ें खरीद लें और कुछ खा पी कर जाएं, क्योंकि ऊपर खाने पीने के ऑप्शन बहुत ही कम मिलते हैं। गूगल पे लेते हो? हाँ। तो पिला दो। स्कैनर यूज कर रहा हूँ। ओके जी, ओके। अच्छा, छेद करने वाला प्रोसीजर है? हाँ, छेद करने वाला। अच्छा, आप काटते नहीं हो? काटने का नहीं है अपने पास ये वाला है। 1 मिनट। ये सिस्टम ठीक है। ये सिस्टम ठीक है। यस, कोकोनट। बोलो मामू ने कहा। आमेर फोर्ट का जो एरिया है वो सच में बहुत ही बड़ा है। तो वहाँ से लेकर शुरू होता है और ना जाने वहाँ आगे कहीं जाकर एंड होता है शायद, तो वो पता चलेगा ऊपर पहुँचकर। तो बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। आज ही राजस्थान के जयपुर में पहुंचकर सच में ऐसा लग रहा है कि सच में फील हो रहा है कि जयपुर जो है राजाओं का एक गढ़ रहा है, राजाओं का शासन रहा है, रजवाड़ों का शासन रहा है। एक लोकल किसी अंग्रेज के पीछे लगा हुआ है। एक चीज़ बार बार मेरे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि ये बकरियां क्या कर रही है यहाँ। एक ये है, 2 परे चल रही है, एक इधर है, पता नहीं ये किस लिए होनी यहाँ पर। तो पहुँच गया नेक्स्ट कंपाउंड में। यहाँ पर भी स्पेक्स बेची जा रही है, टोपियाँ बेची जा रही है और राजस्थान का जो ट्रेडिशनल जो होता है आइटम, जो केप होते हैं, जो बैग होते हैं, साइड बैग, पर्स, वो सभी आमेर फोर्ट में एंटर होते ही बेची जा रही है। तो ये अम्ब्रेला तो खैर जयपुर का ख़ास पहचान रखता है। अंदर खाने पीने की चीज़ें बेची जा रही है और इधर बैंगल्स। ओके, तो एक बार शुरू हो जाती है चढ़ाई, लेकिन ये चढ़ाई वो नहीं है जो कि मैं ट्रैक किया करता हूँ। नॉर्मल सी चढ़ाई है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर मानूँ
तो कहते हैं कि वो थक जाते हैं, लेकिन मेरी कैपेसिटी है, एक पहाड़ी होने के नाते मेरी कैपेसिटी है कि मैं, ये तो खैर कुछ भी नहीं है। वहाँ उस तरफ भी कोई किला है शायद, और वहाँ ऊपर जाना है मुझे। वहाँ उस तरफ भी शायद कुछ है, जैसे शिव किला वाली बाउंड्री होती है चाइना के पास, तो वैसे ही लग रहा है। तो धीरे धीरे वीडियो शूट करता हुआ आगे की ओर बढ़ा जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिनमें लोकल तो खैर है ही हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, साथ में फॉरेनर अंग्रेज काफ़ी आए हुए हैं। जैसे जैसे हम आमेर के किले के नज़दीक पहुंचते हैं तो हमें दाहिने तरफ नज़र आता है उस ज़माने का कॉलोनी, जहां पर आमेर की प्रजा रहा करती थी। आप चाहे तो वहां तक भी जा सकते हैं, जो कि एक सुंदर सा कॉलोनी है। ओ हो, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। उफ माय गुडनेस। समय जब राजाओं का शासन चलता था तो शायद गांव वाले इसी तरह से बसा करते होंगे उस समय, राजस्थान में खासकर पुराने पुराने आर्किटेक्चर। उस समय जो डिज़ाइन किया जाता था राजस्थान को, वो एक अलग तरह का है। जैसे हिमाचल में पुरानी शैली की जो मकान है, जिसे काटकोनी कहते हैं, उसी तरह से शायद राजस्थान के अंदर इस तरह से मकान बनते थे। थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये था जी एक छोटा सा गांव उस समय का, लेकिन अब समय के चलते शायद पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो उसी तरह से कुछ एक नए मकान बने हुए हैं। डिज़ाइन कुछ मिलता जुलता था, लेकिन पुरानी शैली के जो मकान थे वो इस तरह के थे। जो राजा थे वो तो खैर थे ही, उसके साथ जो उनके जो प्रजा होते थे, उससे नीचे जो राजाओं से नीचे जो वर्क करते थे, उनका भी जो रहन सहन था वो राजाओं से कम नहीं था। स्कूटी बाइक वगैरह सभी यहाँ साइडों में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर स्कूटी बाइक रेंट में बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आप स्कूटी के ज़रिए भी यहाँ तक पहुँच सकते हो, यानी कि पूरे जयपुर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ टूरिस्ट विज़िट करता है, वहाँ तक आप स्कूटी बाइक लेकर जा सकते हो। लेकिन ये बात अलग है कि पार्किंग के जो फ़ीस होते हैं वो आपको देने होंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि हेलमेट आपके सर पर होना चाहिए। अगर आपके सर पर हेलमेट नहीं होगा तो आपकी जो रेंट की जो बाइक होगी, स्कूटी होगी, वो भी जब्त किए जाएंगे। ये यहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसे हमें फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, ये था राजस्थान सीरीज़ का दूसरा एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द तीसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।